आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आइंदा त्योहारों के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुतल्लिका महकमों और एजेंसियों के साथ की मीटिंग। कठुआ जीएमसी के करीब गुज़िश्ता रात फायरिंग में गैंगस्टर वासुदेव को किया गया हलाक। सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा शहीद, एक एसपीओ जख्मी। पीडीपी का बड़ा ऐलान, कश्मीर की तीनों सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। चुनावी मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हौसला शिकनी करने का लगाया इल्जाम। वादी कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों से सयाह हो रहे हैं काफी लुत्फ अंदोज। कहा यहाँ के हालात है पूरी तरह से मामूल पर। और जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान। किसानों को मशवरा, 3 और 5 अप्रैल के दरमियान खेतों में दवाइयों के छिड़काव से करें गुरेज। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही मीटिंग की सदारत की है जिसमें आइंदा ईद, नवरात्रा और बैसाखी त्योहारों के लिए मुतल्लिका महकमों और एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया है। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, डीजीपी RR7, एडीजी और दीगर इंतजामी सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और सिविल और पुलिस इंतजामिया के सीनियर ऑफिसरान ने शिरकत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को हिदायत की है कि वो अहम मुकद्दस मकामात का दौरा करें और त्योहारों के खुश असलूबी से इनाकात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। जम्मू कश्मीर के कठुआ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के करीब पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में एक गैंगस्टर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। हालांकि प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा, जिन्हें इनकाउंटर के दौरान सर पर चोट लगी थी, आज इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। इस दौरान एक एसपीओ भी जख्मी हुआ है। एक खुफिया इतला पर अमल करते हुए अहलकारों की एक टीम ने गैंगस्टर वासुदेव का पीछा किया, जो रामगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज एक कत्ल केस के एक अहम मुलजिम है, जिसके नतीजे में मंगल की रात तकरीबन 10:30 बजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के करीब फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें वासुदेव में पर गोली की गई जबकि इसका एक साथी जख्मी हुआ है। दीपक शर्मा के सर में चोटें आई हैं जबकि 40 साला एसपीओ अनिल कुमार को भी चोटें आई हैं। पीडीपी ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात के लिए कश्मीर के तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान उनसे बिना किसी मशवरे के किया है। उन्होंने कहा है कि वो चंद दिनों में ही अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर देंगी। नहीं, कोई गलत बात नहीं थी वो। अगर हम जब जम्मू कश्मीर के हम हालात देखते हैं, जो मुश्किलात हैं, जो यहाँ पर माहौल बना है 2019 के बाद, उसका ये तकाजा था कि हम लोग इकट्ठे चलते, एक इत्तेहाद के साथ आगे चलना था हमें। और क्योंकि आपको मालूम है हज़ारों नौजवान हमारे जेलों में बंद हैं, बात नहीं आप कर सकते हो। हमारी तो क्या बात, आप जो जर्नलिस्ट हैं बात करते हैं, कितने सारे हैं हमारे जर्नलिस्ट बंद हैं। हमारे नौजवान बाहर की जेलों में इस वक्त खुदा न खासा सड़ रहे हैं, मुसीबत में हैं। मुलाजिम क्या है, उसके घर वाले बात नहीं कर सकते हैं। हर हिसाब से देखिए कि एक बहुत ही जाति का माहौल चल रहा है, तो इस माहौल में हमारा इकट्ठे चलना बहुत ज़रूरी था। और यही वजह थी कि मैंने बॉम्बे में जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई तो मैंने वहाँ जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो मैंने कहा वहाँ पर कि फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये फैसला करेंगे। ये सोच के कि फारूक साहब बड़े हैं, ये जज जब कोई बनता है तो वो इंसाफ की बात करता है।
तो मुझे उम्मीद थी कि वो पार्टी मफादात से ऊपर उठ के बात करेंगे और अगर यही फैसला करना था जो उन्होंने किया, अगर उनको लगा, फारूक साहब को लगा, उमर साहब को लगा कि पीडीपी की आवाज़ से बेहतर आवाज़ हमारे पास लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द है, जो यहाँ की तकलीफ है, जो यहाँ की मुसीबत है, उसकी अक्कासी पार्लियामेंट में कर सकती, तो कुछ भी नहीं करना था। जो बात कल उमर साहब ने कही, ये बात ये आज से 2 महीने पहले कह सकते थे, मुझे फ़ोन कर सकते थे फारूक साहब, उमर साहब मुझे बुलाते, मुझे कहते कि आपने फारूक साहब को जिम्मेवारी रखी है फैसला करने की। हमने ये फैसला किया है किसी वजह से कि आप शायद हमारे लोग बेहतर वहाँ नुमाइंदे बन सकते हैं, बेहतर तरीके से आप जम्मू कश्मीर की आवाज़ पहुँचा सकते हैं, इसलिए हमने ये फैसला ऐसा कर दिया है कि आप मत लड़िए, हम सिर्फ लड़ेंगे। तो शायद जो लार्जर इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देखिए हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम तो लुट चुके हैं, हमारे पास क्या है अब? तो अब हम पार्लियामेंट की सीटों के लिए आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ें। तो अगर फारूक साहब ने या उमर साहब ने मुझे बुला के ये कहा होता कि आपने चूंकि फारूक साहब के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ी है, हमें लगता है कि आप लोग शायद अच्छी तरह हमारी मुश्किलात की अक्कासी नहीं कर सकते हो, हमारे लोग बेहतर हैं, या हमारे पार्टी वर्कर नहीं मान रहे, वट एवर इट वॉज, जो भी उनको मतलब फैसला जिस वजह से किया, तो हम सोचते लार्जर इंटरेस्ट में ऐसा ही होना चाहिए। चलिए हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, ये अगर पार्लियामेंट में पहुंच के बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं तो ठीक। वादी कश्मीर के मशहूर सियाहती मकामात पर इस वक्त सयाहों की काफ़ी आमद है और यहाँ के नज़ारों से वो काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पहुँचने वाले सयाहों के मुताबिक ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। उनके मुताबिक वो कई मरतबा कश्मीर का रुख कर चुके हैं और यहाँ पहुँच कर हमेशा दिल को सुकून मिलता है और यहाँ के हालात पूरी तरह से मामूल पर हैं और यहाँ की मेहमान नवाजी दिल को छू लेने वाली है। मरहला जो वर्ती डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला श्री मिंगा शिरपा जी ने इसका कंडक्ट किया है, इसका इंतजाम कि हेलीकॉप्टर की तरह से मुआयना कर रहे हैं, ऊपर से आपके ऊपर फूल गिरने वाले हैं। इस्तेकबाल आप मैं ये कश्मीर में 7 टाइम आ चुकी हूँ, ये मेरा 7वीं बार है। अभी कश्मीर में बहुत अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब सुविधाएं बहुत अच्छी है। हम अभी टुलिप गार्डन देखा, वो बहुत ही बढ़िया, 1 घंटे में इतना अच्छा देखा हमने, ज़िंदगी भर याद रखेंगे। शिकारा राइड भी हमारा बहुत अच्छा था। अभी हम आए गुलमर्ग, उधर भी हमने वो बाइक राइड लिया, वो बहुत बढ़िया, स्नो में बहुत मज़ा किया, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल है। उनका रोज़ा है तो भी हम उनके साथ खाते हैं वो, लेकिन वो नहीं खाते, हम उनको ऑफ़र करते लेकिन वो नहीं बोलते। अच्छी है, सब सुविधाएं अच्छी है। अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा पहलगाम है, इसके लिए ऐसा ही रहने दो, हम हमेशा बार बार इधर ही आएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं फ़र्स्ट टाइम कश्मीर आई हूँ और इसको हेवन ऑफ अर्थ यूँ ही नहीं बोलते, यहाँ पे आके ही पता चलता है कि इसको हेवन ऑफ ऑन अर्थ क्यों बोलते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी कोऑपरेटिव। आज अभी तक हम 3-4 दिन हो गए हमको यहाँ पे आए हुए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे लोग हैं एंड ऑल द अरेंजमेंट्स आर ऑल्सो वेरी गुड। वी आर वेरी हैप्पी, थैंक यू। अभी आप कहाँ जा रहे हो? अभी गुलमर्ग जाएंगे, पहले गंडोला राइड पे चले जाएंगे। फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों का बुकिंग किया है एंड वी आर एंजॉइंग द स्नो, सो वेरी हैप्पी टू कम हियर, थैंक यू। बहुत सुंदर है, अनएक्सपेक्टेड था, लगता नहीं है कि इंडिया का ही है।
तो कहाँ से? हम लोग राजस्थान से, हम सोनमर्ग होके आए हैं अभी आज यहाँ। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक कई मकामात पर हल्की बारिश, बर्फबारी और गरज चमके के साथ मौसम जुज़वी तौर पर आबर आलूद रहेगा, जबकि 4 अप्रैल को मौसम खुश्क रहेगा। वहीं 5 अप्रैल को अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कानात हैं। इसके बाद 6 से 10 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहेगा। मौसम की खराबी के पेश नज़र किसानों को 3 और 5 अप्रैल को खेतीबाड़ी रोकने का मशवरा दिया गया है। बादल छाए रहने से वादी कश्मीर में दर्जा हरारत बेहतर हुआ है और मामूल से ऊपर रहा है। जम्मू कश्मीर राशन डीलर एसोसिएशन की जानिब से आज जम्मू में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका मुतालबा था कि 2021 से 2023 के दौरान उनकी जानिब से जो राशन सप्लाई किया गया है उसका अभी तक उन्हें कमीशन का पैसा नहीं दिया गया है, जबकि काफ़ी जदोजहद के बाद मरकज़ ने यह पैसा पहले ही मंजूर कर दिया है, जबकि यूटी सतह पर उन्हें पैसा वागुजार करने के लिए तारीख पर तारीख दी जा रही है। एसोसिएशन के सदर अजय गुप्ता ने जल्द अज जल्द इस पैसे को वागुजार करने की अपील की है। हमारा मेन मुद्दा था सर, हमारी 2021-22 और 23 का जो पेंडिंग था हमारी कमीशन सेंटर शेयर, वो हमने हमारे प्रेसिडेंट ने बड़ी जदोजहद करके दिल्ली में धरना प्रोटेस्ट करके उसको रिलीज करवाया था। वो शेयर हमारा जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेके ड्यूटी को दिया था, इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को दिया था। जब हम अपने डिपार्टमेंट को मिले तो इन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी वो शेयर आपके खाते में आ जाएगा। फिर इन्होंने कहा था कोई 31 मार्च तक आपका शेयर जो है वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। जनाब करते करते 31 मार्च भी हो गया। अब सुनने में आ रहा है कि कहते हैं कि लैप्स हो गया या कहीं उसको ट्रांसफर किया गया। हम यही पूछना चाहते हैं, जो हमारी मेहनत थी, जो हमारा हक था, वो कैसे ट्रांसफर हो गया या कैसे लैप्स हो गया? क्योंकि ये कोई प्रोजेक्ट थोड़ी था कि गवर्नमेंट का कोई कुआं खोदना था, हमने नहीं खोदा तो वो पैसे वापस चले गए, वो लैप्स हो गए। हमने लोगों को राशन घर घर पहुंचाया था, वो राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, हमारा वो सेंटर का शेयर पेंडिंग था, हमें वो सेंटर से रिलीज हुआ था। अब जब इनके पास आया तो इन्होंने हमारे अकाउंट में डाला था। अब इन्होंने क्यों नहीं डाला, किस वजह से नहीं डाला, ये तो अब आप मीडिया के माध्यम से भी इनको पता चलेगा कि क्यों नहीं डाला। 2021-22-23 में जो हमने कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान में जो काम किया था, वो सेंटर शेयर हमारा पेंडिंग था। इन्होंने कहा था कि वो विद इन डेज में आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो टाइम भी चला गया सर, 31 मार्च भी चला गया, वो आज तक नहीं गया। अब हम मीडिया के माध्यम से यही इनसे पूछना चाहते हैं कि वो हमारा शेयर कहाँ गया, उसको फौरन जल्दी से जल्दी रिलीज करो, वरना हम काम नहीं करेंगे। भारतीय कला संगम जम्मू की जानिब से अभिनव थिएटर जम्मू में डोगरी लोक मौसीकी का इनकाद किया गया है, जिसमें मौसीकीकारों की जानिब से अपनी पेशकश पेश की गई हैं, जिन्हें वहां मौजूद मुकर्रिरीन ने काफ़ी हौसला अफजाई की है, जिसका मकसद उन नौजवानों को एक मंच फराहम करना है जो कि किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। भारतीय कला संगम के डायरेक्टर रमेश सिंह ने जानकारी दी है कि वो डोगरी सकाफत को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं रमेश सिंह, डायरेक्टर भारतीय कला संगम। भारतीय कला संगम आज का ये कार्यक्रम जो होने जा रहा है वो भारतीय कला संगम की तरफ से डोगरी फोक म्यूज़िक पेश किया जा रहा है। भारतीय कला संगम जिन बच्चों को मंच नहीं प्रदान होता, हम उनको स्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है, नए आर्टिस्ट गा रहे हैं, उनकी प्रस्तुति हो रही है। तो भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि हम अच्छे से अच्छे कार्यक्रम जम्मू को दें, क्योंकि जम्मू का जो कल्चर है दिन ब दिन ख़त्म होने की कगार पर है। तो भारतीय कला संगम ने यही बेड़ा उठाया हुआ है कि हम जो हमारा कल्चर है, जो हमारा डोगरी फोक है, हम उसको जीवित रखें और उसके कार्यक्रम करवाएं, ताकि हमारा जो डोगरी फोक कल्चर है वो जिंदा रहे। तो भारतीय कला संगम आइंदा भी ऐसे कार्यक्रम हर महीने
किए जाएंगे, हर महीने किए जाएंगे, ताकि जो हमारा कल्चर है दिन ब दिन खत्म हो रहा है, हम उसको आगे लाएंगे। जिला अनंतनाग के काजीगुंड में आज महकमा माल, पुलिस और म्यूनिसिपल कमेटी काजीगुंड के जरिए मार्केट की चेकिंग की गई है। टीम की क़यादत तहसीलदार काजीगुंड खुर्शीद अहमद तांत्रे कर रहे थे, जिसमें मार्केट में फरोख्त हो रही चीज़ों के मयार, उनकी कीमतों का जायजा लिया गया। साथ ही रेडी फड़े लगाने वालों को हिदायत की गई है कि वह अपने रेडियो को तरतीब से लगाएं, ताकि यहाँ मुसाफिरों को किसी किस्म की रमजानुल मुबारक के महीने में परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आपकी दुकान म्युनिसिपैलिटी में नहीं है, ड्राइवर को नहीं है। हमारी टीम है, उनके साथ मार्केट चेक करेंगे। हमने सबसे ज़्यादा जो कंजेशन थी, हमें बस स्टैंड पे यहाँ परेशानी थी। इनमें जितने फ्रूट वेंडर्स हैं सबको एक सिमेट्री में, एक लाइन पे लगा के, और जो गाड़ियों वाले की परेशानी थी इन सबको एक सिमेट्री में लगाया। और हमारे साथ पुलिस और दीगर सारी टीम्स शामिल थी। हमारी ये कोशिश रहेगी कि लोगों को दिक्कत ना आए, ज़्यादा परेशानी ना आए, क्योंकि रमज़ान के महीने में रश बहुत होता है। तो रेट्स भी चेक किए, और जहाँ कहीं कोई ज़्यादा कोई ऐसी परेशानी थी वहाँ पे हमने मौके पर भी उनको सजेस्ट किया, उनको समझाया, ताकि लोगों के साथ ज़्यादा ज़्यादती ना हो और रेट जो है वो बराबर रहें और मार्केट जो है वो अच्छे से रहे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।